नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीके डेली करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज हम 20 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जिसमें पहला प्रश्न, हाल ही में आत्मनिर्भर पैकेज 3.0 के तहत कितनी योजनाओं को शामिल किया गया है? ऑप्शन 12, 13, 14, 15। राइट आंसर है 12। तो हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज 3.0 के तहत 12 योजनाओं को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने बहुमीडिया जन जागरूकता HRBI कहता है कितनी भाषाओं में शुरू किया गया है? ऑप्शन 12, 13, 14, 15। राइट आंसर है 14। आरबीआई ने बहुमीडिया जन जागरूकता HRBI कहता है 14 भाषाओं में प्रारंभ किया गया है, जिससे बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अच्छी विनिमय और पहलुओं के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए 14 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने 2020 जनसंख्या पुरस्कार संस्थागत जीता है? ऑप्शन कैरिटस इंडिया, अक्षय पात्र फाउंडेशन, हेल्प एज इंडिया, गूंज। राइट आंसर है हेल्प एज इंडिया। तो हाल ही में हेल्प एज इंडिया ने संगठन 2020 के संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 जीता है। हाल ही में दूसरी बार म्यांमार के स्टेट काउंसलर के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन आंग सान सू की, शेख हसीना, विद्यादेवी भंडारी, प्रियंका राधा कृष्णन। राइट आंसर है आंग सान सू की म्यांमार देश के स्टेट काउंसलर के रूप में चुना गया है, जिन्हें 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया था। अब चर्चित देश है म्यांमार, राजधानी है नेपिदा, करेंसी है क्यात, वर्तमान अध्यक्ष है विन माइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित स्मोनिया आर्मी स्टोरीज पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन सरप्रीत सिंह, चिन्मय तुम्बे, विनय सीतापति, रचना बिष्ट रावत। राइट आंसर है रचना बिष्ट रावत। इस पुस्तक में सशस्त्र बलों के जीवन के बारे में आधारित कहानियों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुफ्त में इलेक्ट्रिक वाहन सुविधा को कोविड-19 रोगियों तक मदद पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार ने जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना। राइट आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेरी जॉन रालिक्स का निधन हो गया है? ऑप्शन बोलीविया, गिनी, घाना, लेबनान। राइट आंसर है घाना। तो हाल ही में घाना के पूर्व चौथे राष्ट्रपति जेरी जॉन रालिक्स का निधन हो गया है, जिन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक कांग्रेस की स्थापना की थी, अर्थात NDC के स्वयं वे संस्थापक थे। अब चर्चित देश है घाना, राजधानी है अकरा, करेंसी है सेडी। हाल ही में चर्चित पुस्तक वॉकिंग विद द कॉमरेड्स के लेखक हैं? ऑप्शन विनय सीतापति, अरुंधति राय, सरबप्रीत सिंह, सलमान रुश्दी। राइट आंसर आपका है अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा में 2021 की जनगणना में सरना को एक अलग धर्म के रूप में शामिल करने की मांग करते हुए सरना कोड प्रस्ताव पारित किए हैं? ऑप्शन मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक। राइट आंसर है कर्नाटक। तो हाल ही में कर्नाटक की विधानसभा में 2021 की जनगणना में सरना को एक अलग धर्म के रूप में शामिल करने की मांग करते हुए सरना कोड पारित किया गया है। सरना एक धर्म है जो प्रकृति के उपासक होते हैं और वे स्वयं को हिंदू नहीं मानते। वे पेड़ और पहाड़ियों की प्रार्थना करते हैं और वन क्षेत्रों की रक्षा करने में स्वयं को विश्वास करते हैं। अब चर्चित राज्य है झारखंड, राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। करंट की बात करें तो बिरसा हरित ग्राम योजना प्रारंभ किया गया था, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना प्रारंभ किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लाभ के लिए मजदूरी मानदंड प्रति माह के रूप में कितनी राशि प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन 12,000 से कम, 13,000 से कम, 14,000 से कम, 15,000 से कम। राइट आंसर है 15,000 से कम। तो हाल ही में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कोविड-19 रिकवरी के दौरान नए रोजगार के अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लगभग मजदूरी मानदंड प्रति माह 15,000 से कम रुपये प्रदान किया जाएगा। यह योजना 1 अक्टूबर 2020 को लागू किया गया है। 1 अक्टूबर 2020 को लागू किया गया है। इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने 1 मार्च से 30 सितंबर 2020 के बीच अपनी नौकरी छोड़ दी है। यह उन लोगों को लाभ मिलेगा जिन्होंने 1 मार्च से 30 सितंबर 2020 के बीच अपनी नौकरी छोड़ दी है और 1 अक्टूबर 2020 को या उसके बाद कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा 20 किलोमीटर 4 लेन सड़क पुल बनेगा जो किन 2 राज्यों को आपस में जोड़ेगा? ऑप्शन असम और अरुणाचल प्रदेश, असम त्रिपुरा, असम मेघालय, असम मणिपुर। राइट आंसर है असम और मेघालय। तो हाल ही में पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल 2026 से 27 तक 20 किलोमीटर 4 लेन सड़क पुल बनेगा जो असम के धुबरी को मेघालय के फूलबेयर नामक स्थान से जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ITTF महिला चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स, सुन यिक्सा, चेन मेंग। राइट आंसर है चेन मेंग। तो हाल ही में चीन में आयोजित ITTF महिला चैंपियनशिप 2020 का खिताब चीन की चेन मेंग ने चीन की सुन यिक्सा को पराजित कर यह खिताब जीत लिया है।